नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आपको मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं, मेरे शिफ्ट में जो पूछे गए थे उनको कराया था। आज बाकी बची हुई क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको आपको कराने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोई राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितनी हो गई? 56,000 रुपये हो गई। यानी कि ये मिश्र धन की बात कर रहा है। तो मूलधन और ब्याज बताइए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो होता है 100। ठीक है, अब इसमें 20% की दर से 2 साल का ब्याज लगेगा। 20% की दर से 2 साल का ब्याज लगेगा, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। 140% की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 56,000 रुपये दी गई है। तो ये कितनी गुना है? कितनी गुना है? 400 गुना है। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल हमारा 100% था, इसमें भी हम 400 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ ब्याज पूछे, अगर ब्याज पूछे तो हम ये जो हमारा मिश्र धन हुआ, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? यहाँ पर हमारा 16,000 रुपये ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो इस टाइप का पूछा गया था। 25 छात्रों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 58 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो आने वाले व्यक्ति का क्या बताना है हमको? वजन बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए। जैसे यहाँ पर बोल रहा है 25 छात्रों का औसत वजन 3 केजी बढ़ रहा है और यहाँ पर 58 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई एक अन्य व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ पर हम 25 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पर हमारा 75 आ जाएगा। 75 में से हम इस 58 जो दिया है इसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। कितना बचेगा? 17। ठीक है, तो ये जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना होगा? 17 केजी होगा। ठीक है, एक प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि 1200 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जब ब्याज की गणना कैसी हो? 6 माही संयोजित हो। हम यहाँ जानते हैं कि अगर वार्षिक यहाँ पर हमको रेट ना दी हो, 6 माही दी हो, तो हम दर को क्या करते हैं? आधी करते हैं और समय को क्या करते हैं? दुगना करते हैं। दर को आधी करते हैं। दर यहाँ पर हमारी 20% है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? 10% कर लेंगे। और जो हमारा 1.5 साल है इसको हम क्या कर लेंगे? 3 ईयर कर लेंगे। ठीक है, तो हम आप सक्सेस से चाहेंगे, जैसे कि हमको 10% दिया गया, 10 से 3 साल तक जाना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो यहाँ पर 10 से 1 बढ़ेगा, क्या होगा? 11। ये 10 से 1 बढ़ेगा 11। यहाँ पर 3 साल तक है तो 10 से 11, और ये भी क्या हो जाएगा? 10 से 11। यहाँ पर 10 का 3 बार गुणा, मतलब यहाँ पर 1000 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1331। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है? CI बताना। जबकि हमको 1000 की वैल्यू कितनी दी है? 1200 रुपये। 1000 की वैल्यू हमको दी है 1200 रुपये। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? यहाँ पर CI बताना। और CI हमारा कितना है? CI हमारा है 331 रुपये। तो यहाँ पर हम 331 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 00 00 कट जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद 6 का इसमें करेंगे गुणा। इसके बाद 5 से भाग दे देंगे। 5 15, 4 बचे, 5 9 45। उसके बाद 3 बचेगा यहाँ पर। 5 7 35 और 397.2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि एक आयत की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10 होगी। और यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5 होगी। तो अब यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, मतलब 10 से 1 बढ़ा रहे हैं 11, और यहाँ पर 5 से 1 बढ़ा रहे हैं, मतलब 20% की यहाँ पर क्या हो रही? बढ़ोतरी हो रही। तो यहाँ पर 5 से
एक बढ़ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 50 इन दोनों का गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा 66। तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा यहाँ पर हम देख सकते हैं 16% की वृद्धि हुई किस पर, 50 पर। तो 50 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और गुणा 100 कर देंगे, 50 से ये 2 बार कट जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा 32% का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 32%। ठीक है। एक प्रश्न इस तरीके से आया था कि एक आयतकार मैदान है कोई, उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितनी है, 60 मीटर तथा 40 मीटर। उसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इस पर यहाँ पर हमको रास्ते का क्षेत्रफल बताना था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, ये कोई आयताकार मैदान है, ये कोई आयताकार मैदान हो गया। यहाँ पर बताया गया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई हुई और ये चौड़ाई हुई, चौड़ाई यहाँ पर 40 दी गई है, के बीचों बीच 4, ये रास्ता हुआ 4 मीटर का। ठीक है, ये बीचों बीच इसका रास्ता बन रहा है 4 मीटर का। इस तरफ से भी एक रास्ता बनेगा जो समकोण पर यहाँ पर काटेगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये 4 मीटर लंबा और चौड़ा है। तो इसकी लंबाई कितनी हुई, इसकी लंबाई इसकी दी गई यहाँ पर 60 मीटर। ठीक है, ये कितनी हुई 60 मीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी है 4 मीटर। मतलब हमारा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 गुणित 4 करेंगे। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 गुणित 4 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा हमारा कितना 160। मतलब ये 300 हमारा ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये डबल बार काउंट हो गया है, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 हो जाएगा। इसको हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा, मतलब ये हमारा ये 400 होगा, माफ़ करिएगा, 16 इसमें से घटाएंगे 384 हमारा